राधे राधे कुंज बिहारी लाल की जय। आज की कक्षा में हम ये समझेंगे कि कोई प्रसंग बहुत बड़ा है उसे हम छोटा कैसे कर सकते हैं, और कोई भी प्रसंग बहुत छोटा है और हमारी इच्छा है कि उसे हम खूब विस्तार से बतावें तो हम उसे विस्तार से कैसे बता सकते हैं। मान लीजिए आपसे किसी ने कहा महाराज जी आइएगा तो 1 घंटे आप बोलिएगा, तो आप एक ही विषय पर 1 घंटे कैसे बोल सकते हैं। और उसी विषय पर आपसे आग्रह किया गया महाराज जी केवल 10 मिनट आपको समय दिया गया है, तो आप उसी विषय को केवल 10 मिनट कैसे बोल सकते हैं। और ये भी ध्यान होना चाहिए कि हमारी बात कंप्लीट हो, क्योंकि आधी अधूरी बात आप कहेंगे ना आपको समझ में आएगी और ना ही आपके श्रोताओं को समझ में आने वाली है। बहुत ही आसानी से समझेंगे, बहुत भाव के साथ समझेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ना ही आपको किसी से पूछना है। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं यत्र तत्र पूछते हैं बता दो बता दो। अरे काहे पूछते हो भैया, जब आपके गुरुजी आपके पास हैं तो सीधे पूछो, क्या संकोच आप करते हो। या तो आप गुरु नहीं मानते हो या तो आप गुरु से पूछने में संकोच करते हो। अगर आप गुरु मानते हो तो गुरु जी से पूछने में कोई संकोच नहीं है, बिल्कुल पूछ सकते हो। हम दो चीजें, मतलब अगर कोई भी प्रसंग मान लिया हमने, कोई भी प्रसंग अगर 1 घंटे का है तो उसे हम मात्र 20 मिनट का किस प्रकार बना सकते हैं। लेकिन 20 मिनट बनाने का मतलब यह कतई नहीं होता है कि आप प्रसंगों को काट छाड़ करके इतना छोटा कर दें कि उसका भाव निकल आए। इस 20 मिनट बोलने पर भी क्या होना चाहिए, भाव होना चाहिए। उदाहरण आप देखिए, बहुत सारे आप अच्छे कथाकारों को देखते होंगे, वो कहीं ना कहीं कथा में जाते हैं। ये आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। कल को आप जब कथा सीख जाएंगे, अथवा अगर आप अभी सीख रहे हैं कथा, अगर आपको किसी ने सत्संग के लिए बुलाया है तो आपके लिए ये वीडियो खास होने वाली है। अगर आपको कहीं पर कथा कहीं हो रही है, आपको विशेष आग्रह करके बुलाया जाता है कि आइएगा, यहां आप भी कुछ अपना वक्तव्य दीजिएगा, तो भी आज की वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। जैसे आप लोग बहुत सारे अच्छे वक्ताओं को देखते होंगे, उन वक्ताओं को आप देख करके सोचते होंगे कि बताओ 20 मिनट के लिए आए लेकिन इतना सुंदर बोले, इतनी प्रखर शैली वक्तव्य शैली है इनकी कि आनंद आ गया, मजा आ गया। इतनी प्रखर वक्तव्य शैली सुन करके मंत्र मुग्ध हो गए हम। आखिर वो कैसे होता है? वो एक कला है, उसका विकास धीरे धीरे सीख करके किया जा सकता है। ठीक है, तो हम इसी को समझने के लिए एक दृष्टांत लेते हैं। आप सभी ने एक प्रसंग सुना होगा गोकर्ण और धुंधकारी का, है ना, इसी से हम लेंगे और एक सरल तरीके से आपको हम समझा देते हैं पहले, फिर यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। आपने फिल्म देखा होगा और इसके बाद आपने सीरियल देख रहा होगा, है ना। जेठालाल को देखा है ना, देखा होगा। आपने एक मूवी देखी होगी और आपने एक सीरियल देखा होगा। सीरियल की खासियतें होती है कि वो कभी भी पूरा नहीं होता है, वो अधूरा ही रहता, कुछ ना कुछ उसमें कमी दिखाई जाती है। बस धूम तनाना होगा और अंतिम में कह दिया जाएगा कि कल देखिए, और जब आप कल देखेंगे तो परसों देखें, परसों आपने देखा तो कुछ और मामला हो जाता है। परंतु मूवी में क्या होता है, जो बात है तुरंत हो जाती है, सारा मामला तुरंत रफा दफा हो जाता है। इसी प्रकार कथा और सत्संग में यही अंतर होता है। हालांकि सीरियल में घसीटा जाता है, परंतु कथा में क्या होता है कि आप सारे भाव को बढ़िया से रखते हैं। अच्छा, एक बात और समझिएगा, कोई ये ना सोचे कि अच्छा ये मूवी कहां से आ गई, सीरियल कहां से आ गया। भैया ये सब दृष्टांत के लिए है। दृष्टांत यानी कि उदाहरण देकर के समझाने के लिए बच्चों के लिए है, तो ज्यादा बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। मानते हो तो आपका मामला है। ठीक, इतना समझ गए मेरे प्यारे बच्चों कि क्या होता है। जिस प्रकार एक फिल्म होती है, फिल्म में बात को सीधे रख दी जाती है, घुमाया नहीं जाता है, परंतु एक सीरियल में बात को खूब घुमाया जाता है। तो शॉर्ट करना जब आप सीखते हो तो आप क्या, आप सीरियल नहीं, आप मूवी की तरह सीखते हो। माने कि जो जो सार है केबल और केबल हम वही रख देते हैं। इससे भी बात समझ ना आए तो आप अब ये करेगा, तो आपके मन में प्रश्न उठेगा कि तब ये क्यों था। इससे आपको लगभग आधी बात समझ में पक्के तौर पर आ गई होगी। अब इससे आप पूरी बात समझेंगे। ठीक है, ये लौकिक तरीका था, अब आपको हम वैदिक तरीका बताएंगे। हर चीज आपके गुरुजी को पता है। ठीक, तो गोकर्ण और धुंधकारी की कथा का हम उदाहरण लेते हैं। अगर मान लीजिए इसको हमें कहा जाता है कि महाराज जी आप इसको 1 घंटा बोलिएगा, कितने घंटे बोलिएगा, 1 घंटे, अथवा ये प्रसंग आपको कथा में बोलना है। फिर आप क्या करोगे, फिर आप इस कथा का शुभारंभ करोगे।
और इसके साथ साथ आप यह बताओगे कि आखिर ये कथा का उद्गम कहां से हुआ है, भागवत में कैसे अवतरित हुई, आप बताओगे। ये जो गोकर्ण धुंधकारी वाला प्रसंग है यह भागवत के महात्म्य में लिखा गया, भागवत का महात्म्य 6 अध्याय से है। फिर आप ये भी बता दोगे कि आखिर भागवत का महात्म्य कहां से लिया गया है, पद्म पुराण के उत्तरखंड से लिया गया है। फिर आप चाहो तो इसी में भागवत के महात्म्य श्रवण क्यों करना चाहिए, महात्म्य श्रवण की क्या आवश्यकता है, यह भी बता सकते हो। और उसके बाद अपनी एक सूक्ष्म कथा बताओगे और सूक्ष्म कथा के बाद क्या करोगे, कथा का सार बता दोगे। कथा का सार माने इस कथा से संसार को क्या प्राप्त होता है, माने कोई आपने कथा कही या उस कथा को किसी ग्रंथ में लिखा गया है तो आखिर उस कथा से समाज को क्या मिलता है या फिर समाज उस कथा से क्या सीख सकता है। ठीक है, हमें लगता है कथा वह है जो लोगों के जीवन की व्यथा को समाप्त कर दे, यही कथा है। तो अब आप ये समझ तो गए होंगे कि कथा लंबी करने के लिए क्या करना होगा। लंबी करने के लिए कुछ लोगों को लगता होगा चुटकुल्ला बोल दें, लंबी हो जाएगी, भजन बहुत सारे गा दें, लंबी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर विद्वत जन बैठे हुए हैं, विद्वानों की सभा लगी हुई है, अथवा कहीं भी आप हैं, तो आपको चाहिए कि आप जो भी बोले प्रमाणिक तौर पर बोले। आप यहां क्या कह सकते हैं, आप पहले गोकर्ण धुंधकारी की कथा कहां से ली गई है यह बता सकते हैं। अंतिम में जब धुंधकारी के आतंक से आत्मदेव घर छोड़ करके चले गए, माता जी का देहांत हुआ, तो आप यहां पर श्री रामचरितमानस का कोई दृष्टांत दे सकते हैं कि एक वो राम जी थे जो अपने पिता के आज्ञा का पालन करते करते पूरा है जंगल भटके, खूब दर्द सहन किया, और एक आज के कलयुगी संतान है। फिर आप अंतिम में बता सकते हो कि आखिर हमें क्या सीखना चाहिए। फिर आप गुरु का महत्व बता सकते हो उसी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या बताओगे, जैसे आप देखिए दशरथ जी के यहां संतान नहीं हुई, चौथापन लग गया, तो दशरथ जी कहां पहुंच गए, दशरथ जी अपने गुरुदेव के पास पहुंच गए। गुरु गृह गयो तुरत मही पाला, कहां पहुंच गए, गुरुदेव के पास पहुंच गए। परंतु जो आत्मदेव शर्मा है ये किसके पास गए, किसी के पास नहीं, ना गुरु के पास, ना भगवान के पास, ना किसी संत के पास, किसी के पास नहीं गए, ये सीधे मरने के लिए चले गए। कोई बीच का रास्ता नहीं खोजा। ये हमको संकेत देता है, इससे हमें सीखना चाहिए। कोई संकट आए तो आप उस संकट से लड़ना सीखो, ना कि उस संकट से भागना सीखो। इस प्रकार आप अपने श्रोताओं को जब भाव के साथ बताएंगे तो आनंद आएगा। अच्छा, ये जो भाव है ना आसानी से नहीं आ जाएंगे, सुगमता से नहीं आएंगे, इसको आपको सीखना पड़ेगा। जब तक आप सीखेंगे नहीं तो काम बनने वाला नहीं है। अब अगर किसी ने कहा है कि महाराज जी 1 घंटे नहीं ना, 1 घंटे बिल्कुल आपको नहीं दिया जाएगा, तो केवल 20 मिनट आपको दिया जा रहा है, अब आप बोल के बताइए। तो आप क्या बताओगे, आप बहुत इधर उधर का प्रपंच ना करके कि भाई गोकर्ण धुंधकारी कैसे जन्म, कैसे घर छोड़ के गए, कहां के थे, ये सब ना बता करके एक श्लोक वाचन, तत्पश्चात आप बताओगे आपने भागवत में यह विषय सुना होगा अथवा इस प्रसंग को आपने सुना होगा। फिर आप इसमें गुरु का महत्व जो आपने बताया अभी ना, गुरु का महत्व कि कैसे दशरथ जी गुरु जी के पास गए, परंतु ये जो आत्मदेव है ये कहां गए, मरने के लिए गए, ये आप बता सकते हैं। अंतिम में पितृ भक्ति बता सकते हैं। आपका टॉपिक यही है, पितृ भक्ति आप बताएंगे कि बताए एक धुंधकारी जो अपने माता पिता को इतना प्रताड़ित किया कि वो मरने पर मजबूर हो गए। और उधर हमारे राम जी को देखिए, 2 पुत्र हैं, एक गोकर्ण और एक धुंधकारी। एक पुत्र का यश सुन करके, कीर्ति सुन करके, वैभव को देख करके पिता बड़े हर्ष में फक्र के साथ यत्र तत्र विचरण करते, और वही एक पुत्र, उसके कारण पिताजी को रोज रोना पड़ता है, रोज तकिया गीली करनी पड़ती है। आप इस प्रकार पुत्र के बारे में बता सकते हैं। आप इस युवाओं को बता सकते हैं कि पुत्र का क्या धर्म होता है। लिंक आप कथा आपकी वही है, आपने उसी से लिंक कर करके, माने यदि हमारे पास 1 घंटा है तो हम क्या करेंगे, हम उससे गूढ़ बात भी बताएंगे, वो प्रसंग किस प्रकार आया वो भी बताएंगे, उस प्रसंग से हम और कितनी शिक्षाएं ले सकते हैं वो भी बताएंगे। अगर 1 घंटा है, 20 मिनट हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, केवल और केवल हम उस कथा का सार बताएंगे जो हमने आपको अभी बता दिया। इसको आप बोल करके एक बार देखना, सीधे आप
इस प्रसंग का एक श्लोक बोलना, फिर अपने श्रोताओं को बताना कि आपने गोकर्ण धुंधकारी के बारे में सुना होगा भागवत की कथाओं में, लेकिन क्या आप लोग यह भी जानते हैं कि जब एक पिता का पुत्र योग्य हो जाता है तो पिता को कितनी ज्यादा प्रसन्नता होती है। फिर आप पिता और पुत्र के संबंध को बताइएगा। एक कुलांती पुत्र जिसके कारण संकट हुआ, जिसके कारण रुदन करना पड़ रहा है, और एक पुत्र धर्मात्मा पुत्र जिसके कारण एक धर्मात्मा पुत्र भगवान से मिला दिया और एक जो कुलांती पुत्र था वो मृत्यु से भेंट करवा दिया। कौन? धुंधकारी जो है उसकी माता धुंधली किसके कारण मरी? धुंधकारी के कारण मरी। और आत्मदेव जी वन किसके कारण गए तपस्या करने के लिए? गोकर्ण जी के कारण गए। ये आप बता सकते हैं कैसा पुत्र अगर योग्य हो, संस्कारवान हो, तो वो एक पिता को भगवान से भी प्राप्त करवा देता है, भगवान से मिला देता है। और अगर कुलांती हो तो यमराज से मिलाने में ज्यादा देर नहीं लगाता है। गुरु का महत्व आप यहीं पर बता सकते हैं कि गुरु अगर हमारे जीवन में बढ़िया आ गए तो वो बढ़िया बढ़िया ज्ञान देकर के हमें बहुत आगे तक बढ़ा देते हैं, शिखर तक बढ़ा देते हैं। जैसे आज हमारे पास एक हमारे विद्यार्थी का फोन आया, उन्होंने कहा गुरुजी आज जितना प्रसन्न है कभी प्रसन्न नहीं थे। हमने कहा क्या हो गया बताओ हमको। उन्होंने कहा महाराज जी आज हमारी पहली कथा आखिरकार लग गई। मतलब 1 साल उन्होंने कथा सीखा, 1-2 महीने प्रचार किया, उसके बाद आज उनकी पहली कथा महाराष्ट्र में होने जा रही है। तो इस प्रकार आप अगर योग्य गुरु के सानिध्य में रह करके पठन पाठन का काम करते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। तो आपको हमने महत्वपूर्ण चीजें बता दी हैं। फिर भी जो आपको समझना आए तो बिल्कुल आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी, यदि आपको भागवत कथा, श्री राम कथा, हनुमंत कथा, ध्यान सुनिएगा, शिव महापुराण, इसके साथ साथ सत्संग का, भजनामृत का, इन सभी का आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए, या फिर सिंपल कहें कि अगर आपको कथाओं की तैयारी करनी है, चाहे भागवत हो, श्री राम कथा, शिव पुराण, हनुमंत कथा, और आपको लग रहा है किस प्रकार तैयारी करें, उनके लिए हमने एक सरलतम नोट्स तैयार कर दिया है। उन नोट्सों के माध्यम से आप बढ़िया ढंग से कथाओं की तैयारी कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे? आपके स्क्रीन पर नंबर है, इसी नंबर पर आप संपर्क करिएगा, कॉल करिएगा अथवा व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। जो आपको नोट चाहिए आप पहले राधे राधे, उसके बाद लिखिएगा गुरुजी हमें राम कथा का नोट चाहिए। अच्छा, इनका पीडीएफ भी ले सकते हैं और चाहें तो घर पर भी मंगवा सकते हैं। मिलेंगे आपसे किसी और प्रसंग में, तब तक के लिए राधे राधे। कुंज बिहारी लाल की जय।